स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। पहले दो भक्तियां थी। मुझसे एक आदमी ने पूछा, मैं ये बात कई बार दोहरा चुका हूँ कि महाराज एक कबीर साहब को लिए लिए दौड़ रहे हैं आप, वो तो अभी आए, उनसे पहले हमारे ऋषि मुनि पूर्वज लोग हुए, तपस्वी हुए, सिद्ध हुए, अवतार हुए, योगेश्वर हुए। आप उनमें से किसी का भी प्रमाण नहीं ले रहे हैं, और ये सच भी है। मैं उनका प्रमाण नहीं ले रहा हूँ। इसकी वजह सुने, मैंने उसको जो उत्तर दिया वो सुने। मैंने कहा ये जितनी उपासना पद्धतियां हैं ये सब मानव ने अपने द्वारा स्थापित की है। आप अगर आज के युग में देखें तो हर धर्म का भगवान अलग है, हर जाति का भगवान अलग है, हर बरादरी का भगवान अलग है। ये राजनीति है सिर्फ, और व्यवसाय है। ये सभी आचार संहिताएं इंसान द्वारा स्थापित है, आइडिया है मनुष्य का। लेकिन वेदों में भी कुछ है। वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आप इतिहास उठाकर देखो, सबसे प्राचीन है। मैं ये कहना चाहता हूँ वर्तमान में समाज परमात्मा के किस रूप पर स्थिर हो गया है, आखिर इंसान की मान्यताएं ईश्वर के लिए किस तरह की है। आज आदमी परमात्मा को किस रूप में मानकर बैठा हुआ है। इंसान ने परमात्मा को दो रूपों में माना। एक साकार, एक निराकार। हमें ये चेंजिंग विरासत में मिली है। हमारे धर्म का आधार है वेद, हमारी संस्कृति। 4 वेद है, यजुर, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। ये 4 वेद हमारे धर्म का स्तंभ है। अब कबीर साहब क्या करें, 4 वेद मिल झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना। बड़ी चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं कि 4 वेदों ने मिलकर आपस में लड़ाई की और ब्रह्म रूप को नहीं समझ पाए। अब आइए, हमारे 4 वेद क्या कहते हैं। हमें भिन्नता विरासत से मिली है। ऋग्वेद कह रहे हैं परमात्मा निराकार है। जेते दृश्यम तेते अदृश्यम, जेते अदृश्यम तेते नित्यम। जो कुछ दृष्टिमान है वो नाशवान है। हमें मानना पड़ेगा सही में वो नाशवान है। दृश्यमान क्या है? 5 तत्व, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। ये 5 तत्व नाशवान है। अभी देखो वैज्ञानिक भी कह रहे हैं ना कि आधा डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से विश्व के 50 शहर डूब जाएंगे समुद्र में सिर्फ, और ये 2030 तक डूबेंगे। कितने तक? उसमें पहला न्यूयॉर्क और लंदन और इटली के 3 बड़े शहर, और भारत के मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, ये डूबेंगे 2030 तक। बड़े बड़े अटलांटिका आदि जगह बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे। 2.6 मीटर पानी बढ़ जाएगा।
ये डूब जाएंगे। और कह रहे हैं 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ेगा, तब आधी धरती डूब जाएगी। ये मूल्यांकन फर्जी नहीं है भाई, इसमें वजन है। इसका मतलब है आगे चलकर पूरी धरती डूबेगी। और प्रलय में भी आता है कि जल पृथ्वी को अपने में समा देगा और जल को अग्नि शोषित कर देगी, तापमान बढ़ेगा, लक्षण दिख रहे हैं ग्रेट डिसोल्यूशन के। और आग को वायु खत्म करेगी, वायु को आकाश विलोम करेगा और आकाश को शून्य लय कर देगी। कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होता है, परिवर्तित हो जाएगा। इवन ये 5 तत्व भी महाप्रलय तक रहते हैं। इसलिए जेते दृश्यम तेते अनित्यम, ये 5 तत्व नाशवान है, इसमें कोई राय नहीं है, रूपांतरण होता है। लेकिन यजुर कह रहा है परमात्मा सर्वगुण है। वो ईश्वर अपने को 3 रूपों में व्यक्त किया, यजुर कह रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। उस परमात्मा ने अपने आप को 3 रूपों में व्यक्त किया। परमात्मा का निर्गुण रूप सभी नहीं समझ सकते हैं, इसलिए वो ब्रह्मा विष्णु महेश, गॉड, GOD, जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रैक्ट। जनरेट ब्रह्मा, वो ऑपरेट विष्णु, पालन करता, और शिव संहार करता। इसी मान्यता पर देवी देवताओं की उपासना है। लेकिन ऋग्वेद कह रहा है महाप्रलय में 33 कोटि देव भी लय हो जाएंगे, सब कुछ लय हो जाएगा। इसलिए अभी भी एक मान्यता वाले लोग सर्वगुण भक्ति नहीं कर रहे हैं, आर्य समाजी नहीं कर रहे हैं, निरंकारी नहीं कर रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे हैं, ईसाई भी नहीं कर रहे हैं। पर एक तबका उसने कहा, यजुर्वेद ने, कि 33 कोटि देवता परमात्मा का एक रूप है और ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर अपने को 3 रूपों में व्यक्त कर दिया। इसलिए उनकी मान्यता ये है। ठीक है, अब हम देखते हैं, आखिर बस 3 लोग तक की बात कही सबने। मेरा ये मानना है दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनकी मान्यताएं मिलती मिलती हैं। कैसे? देखो, मुसलमान भी तो कह रहे हैं ना बेचू ना खुदा, और दूसरा वो भी कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब को वेद सुनाए गए थे, खुदा ने वेद कहे थे पर्दे में। यही हम कह रहे हैं समुद्र मंथन से वेद निकले, ब्रह्मा ने सुने। बात कहानी एक ही मिल रही है। तो वो कह रहे हैं वो निराकार है, वो जन्म नहीं लेता, बेचुना खुदा। इसी को ईसाई भी कह रहे हैं आकाशीय पिता मीन्स शून्य। जेते जो भी तत्व है वो नाशवान है, ये तो तय है, तत्व नाश हो जाएंगे, ये नाश हो जाते हैं। आइए, इस तरह ये 2 मान्यताएं बनी रही प्राचीन काल से। लेकिन जब हम देख रहे हैं, और 4 मुक्तियों का वर्णन भी गलत नहीं है, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, इस मान्यता पर समाज चला। कोई पितृलोक की बात करने लगा, ये सब चीजें हैं। आइए, योगियों ने फिर उस आदित्य सत्ता को मान्यता दी। योगी आदि क्या कह रहे हैं? तुम्हारे अंदर की शक्ति जगाओ, तुम्हारे अंदर शक्ति है। इसलिए आप देखो, योगी देवी देवताओं की उपासना नहीं करता है, अपना आदर्श शिव जी को आदि योगी मान करके चलता है। देखिए कितनी विविधता है। लेकिन ये सब आदमी के आइडिया थे। करीब करीब जितने भी धर्म प्रवर्तक रहे उनको इंसानों ने खत्म कर दिया है। ये तो हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं। आगे साहित्यकारों ने बड़ा अच्छा विश्लेषण देकर के सब चीज़ें की। लेकिन जो कबीर साहब थे, वो मैंने कहा बाकी सब माँ के पेट से आई, सब माता के पेट से आई। और दूसरी बात, संतत्व की धारा ने क्या कहा? ये साहब ने प्रारंभ की। प्रथम संत सदगुरु कबीर साहब को ही कहते हैं।
मैं कहा वो माँ के पेट से जन्म नहीं लिए। अब भाई अभी न्यूटन ने कहा था अंतरिक्ष के बारे में कि एक सूर्य है और सभी ग्रह उसकी तरफ चक्कर लगा रहे हैं, कहा ना। लेकिन अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं गिलेस्पी में कई ब्रह्मांड हैं, तो हमें वो मानना पड़ रहा है कि नहीं। इसी तरह कबीर साहब ने आकर कहा भाई ये 3 लोक नाशवान है, चारों मुक्तियां पुनर्जन्म होता है, लेकिन वहां पुनर्जन्म नहीं होता है। तहके गए बहुर ना आवे, ऐसा देश हमारा है, अबदू बेगम देश हमारा है। अच्छा, एक सरगुण उपासक क्या करता है? आखिर इंसान भक्ति में क्या चाहता है? वो एक सुख चाहता है। इंसान सुख क्यों चाहता है? क्योंकि आनंद में रहा है। बच्चा मां के पेट में होता है, उसको ऑटोमेटिक डाइट मिल रही है, वो खाता पीता नहीं है। लेकिन जब बाहर आता है वो डाइट खोजता है, वो आहार ढूंढता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस शरीर की जरूरत है वो। इस तरह वहां परम लोक में आत्मा को कुछ ढूंढना नहीं है, वहां परमानंद में है। देह धरे का दंड है, मुक्तता सबको। शरीर में आने के बाद कई चीजें हमारे साथ लागू हो जाती है। आइए, उन्होंने जब ये बात आकर बोली तो साहब का बहुत विरोध हुआ। आखिर विरोध क्यों हुआ? विरोध इसलिए हुआ कि दोनों जो भक्तियां स्थापित थी वो जीवन यापन का भी साधन बन चुकी थी। करोड़ों लोग उससे अपनी जीविका गुजारते थे। जब साहब ने आकर इन सबको सीमित करके नाम की महिमा बोली, मैं आपको बताना चाहता हूं वर्तमान में कबीर साहब सामाजिक पटल पर कहां खड़ा है वो दिखाता हूं। मैं आपको वो दिखाऊंगा कि साहब कहां खड़ा है। वर्तमान में साहब जैसे तारका मंडल में चंद्रमा चमकता है, ऐसा है। दुनिया में 50 करोड़ लोग करीब करीब वो आइडियोलॉजी मान रहे हैं साहब की। दूसरा, कबीर साहब ने समाज को जो दिया वो बता रहा हूं। पहले ऋचाएं श्लोक वेद के थे। कबीर साहब ने आकर भजन, दोहे, छंद, चौपाइयाँ, रमेनी, सोरठे ये दिए। इसलिए उन्हें आदि कवि भी बोलते हैं। आज भी उनके शब्द सामाजिक पटल पर, उनके भजन एक नई क्रांति लाए, नई क्रांति लाए, लाजवाब। साथ में एक बात बोली उन्होंने जो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा चारों मुक्तियों से तुम्हारा पुनर्जन्म भी होगा। तुम तो परोल पर छूटोगे जेल खाने से। जो परोल से छूटता है उतने दिन में फिर वापस जाएगा जेल में, वो जेल में जाएगा। इस तरह साहब ने कहा वो देश, वहां जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। आखिर मैं बताना चाहता हूं कि संतत्व की धारा ने क्या स्थापित किया, उनका क्यों विरोध हुआ। उनका विरोध बड़े पैमाने पर हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने तीर्थों को, बाहरी उपासनाओं को जम का जाल बोल दिया। उन्होंने जम का जाल बोल दिया। बोला तुम इस संसार सागर में इन चीज़ों से
पार नहीं हो सकेंगे। अब कबीर साहब वाणी में क्या कह रहे हैं? ऋषि मुनि गण गंधर्व और देवा स्वप्ने सत्य ठोर नहीं पेखा। कह रहे ऋषि मुनि गण गंधर्व उस ठिकाने को नहीं जानते जहां से मैं आया। उन्होंने 3 लोक से परे एक देश बोला। हम सब 3 लोक तक की भक्ति करते आए। आप अपने स्तर पर सोचो, जब से आप नाम लिए एक सबसे पहले अच्छे इंसान बन गए, पर आपका विरोध हो रहा होगा। आपके घर में आपके भाई बंधु हैं, वो भी विरोध करेंगे, आपका विरोध होगा। भाई विरोध क्यों हो रहा है? आप तो सत्य बोल रहे हैं, मांस नहीं खा रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, परस्त्री गमन नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं, आपका विरोध क्यों हो रहा है? आपके विरोध के पीछे कारण है वो तबका उस टीम को मॉडिफाइड करता है कि इसने धर्म ही छोड़ दिया। अरे भाई, सत्य समान धर्म नहीं आना। इस तरह वो तबका समाज को भ्रमित कर देता है। वो चाहता क्या है? इंसान इस डगर से बाहर नहीं जाए, इंसान इस लाइन से बाहर नहीं निकले। इससे उनकी जीविका का एक अच्छा माध्यम बना हुआ है। पर संतों ने बड़ी जबरदस्त संदेश दिया संसार को। पहली बात तो ये कहा, ये चारों मुक्ति एक सीमा में है। अब देखो साहब क्या कह रहे हैं, कितना जबरदस्त बोल रहे हैं, आप सोचना। ये चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं। यह जग देखो अनकट रीति, तजे साच और झूठ से प्रीति। कह रहे हैं इस दुनिया के अंदर देखो, लोग सत्य की तरफ नहीं बढ़ रहे। जो धोखा तय साच कर माने, सत्य सार तय नहीं पहचाने। आदि ब्रह्म को खोजे नहीं, कृत्रिम कला सो सेवहता ही। यानी उस आदि ब्रह्म को कोई नहीं ढूंढ रहा, कृत्रिम हमारे द्वारा स्थापित चीजों को ही हम मान रहे हैं। जो रख सकते हैं गहे न कोई, जो बख्श सकते हैं ढावे लोई। वाह! अब ये आइडियोलॉजी कैसे हो रही है? पहली बात तो हम ये मान रहे हैं कि हम बंधे हैं ना, आओ हम उसका ऑपरेशन करते हैं कि बंधे। कर्म भर्म बस तीर्थ नहाई, पुण्य पाप बस आवे जाई। दयाहीन नर पढ़े पुराना, पढ़ के गुण अर्थावे ज्ञाना। अंधा अगुआ तह पुरमाही, बहु अंधा तह पीछे जाई। अगुआ सहित कूप के माही, कासे कहूं कोई बूझे नहीं। साहब कह रहे किससे कहूं, कोई नहीं सुन रहा। आगे क्या करें? जो काल जीवन को सतावे, तास भक्त द्रावई। विष्णु आदि शिव संकादि, अजसुर काल के गुण गावई। ये चौंकाने वाली बात बोली। यहां आप समाज से अलग हो जाएंगे थोड़ा। अब देखना, कहा ये सब काल की भक्ति कर रहे हैं। अब साहब कह रहे हैं, और दूसरा समाज को क्या दे गया साहब बताऊं? योगी अपने आदर्श किसको मानते हैं? योगी गुरु नहीं करता। और सरगुण वाला भी गुरु नहीं करता है। अगर करता भी है तो खाना पूर्ति के लिए। गुरु बता देता है 4 धाम कर, शुभ काम कर, सब चीज कर, तुम्हें पार कर देंगे, तुम स्वर्ग की प्राप्ति कर लोगे। योगी कह रहा है तुम अपने अंदर की शक्ति जगाओ। पर कबीर साहब ने आकर गुरु को बहुत हाई इलिमिनेट कर दिया। वो क्यों? वो सुने। 7 दीप नवखंड में, गुरते बड़ा न कोय। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। दूसरा क्या दिया? मैं ये बताना चाहता हूं कि उनका अभी जलवा समाज में कहाँ है? पूरे समाज में फैला हुआ है, लेकिन लोगों ने प्रारूप बदल दिया। उन्होंने नामदान की प्रथा चलाई। कबीर साहब से पहले नामदान नहीं था।